मेरठ में एक किसान रोते हुए एसडीएम के पैरों में गिर पड़ा। किसान का आरोप है कि लेखपाल उससे रिश्वत में 10,000 रुपए की मांग कर रहा है, जिसे देने में वो असमर्थ है। दर्द ऐसा जिसके निपटारे के लिए किसान पैरों में गिर गया। बेहाल परेशान रोता बिलखता किसान जमीन पर बैठकर अधिकारियों से गुहार लगाने लगा कि हमें जो है कि सच्चाई काम के अनुसार हमारी जगह दे दो, दुआ दो। एसडीएम दीक्षा जोशी को जैसे ही किसान ने देखा तुरंत पैरों में गिर गया। किसान बताता रहा कैसे पटवारी के जरिए लेखपाल उसे परेशान कर रहा है और अगर समस्या हल नहीं हुई तो वो आत्महत्या कर लेगा। किसान की ऐसी हालत देखकर अधिकारी महोदय ने उन्हें भरोसा दिया कि उनके साथ न्याय होगा। जमीन के दस्तावेजों को लेकर जिम्मेदार लोगों की घूसखोरी की खबरें आम हैं। ऐसे में दर्द जब हद से गुजरता है तो कुछ इस तरह की तस्वीर दिखती है। अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपका नंबर, आपकी प्रोफाइल फोटो अब अनजान लोगों के हाथ लग चुकी है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 350 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स का नंबर लीक हो चुका है। व्हाट्सएप के मुताबिक उसके कुल यूजर्स ही इतने हैं, यानी एक तरह से व्हाट्सएप चलाने वाले हर शख्स का नंबर लीक हुआ है। कहा यह जा रहा है कि यह नंबर लीक व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा की गड़बड़ी की वजह से हुआ। जब आप किसी का नंबर सेव करते हैं तो वो व्हाट्सएप में है या नहीं ये पता लगाने वाले फीचर में गड़बड़ी थी, जिसकी वजह से साल 2017 से आपका डेटा आराम से निकाला जा सकता था। बताया गया कि इस गड़बड़ी के बारे में पता होने के बावजूद मेटा ने कोई एक्शन नहीं लिया और अब 8 साल बाद जब ऑस्ट्रिया की वियना यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की तो मालूम चला कि उस खामी की वजह से बड़ी आसानी से लोगों के नंबर, उनके नाम, उनकी तस्वीरें किसी को भी मिल सकती हैं। अब जब डेटा लीक की पुष्टि हुई तो मेटा ने कहा कि डेटा तो लीक हुआ लेकिन चैट सुरक्षित है। अभी भी सुरक्षा की गारंटी नहीं है, इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका डेटा सुरक्षित रहे तो अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्रोफाइल फोटो और अबाउट में एवरीवन की जगह कोई दूसरे ऑप्शन में आप क्लिक करिए और अपनी निजी जानकारियों को सुरक्षित रखिए। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में बारामूला के तंगमर्ग इलाके में डीएफओ ऑफिस में भयंकर आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की तमाम गाड़ियों को लगाना पड़ा। ये उसी हाहाकारी आग की डराने वाली तस्वीरें हैं जो तंगमर्ग के डीएफओ ऑफिस को दहका रही हैं। ऑफिस का कोना कोना आग में धधक रहा है। लकड़ी के ढांचे और अंदर बिछे कालीन की वजह से आग तेजी से भड़क गई और देखते ही देखते कार्यालय के फर्नीचर और अहम दस्तावेज खाक हो गए। आग बुझाने में इस घने धुएं ने भी फायर ब्रिगेड की टीम को बहुत परेशान किया। गनीमत रही कि सुबह के समय आग लगी जब दफ्तर में कोई नहीं होता। समय रहते फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बाकी हिस्सों में फैलने से बचा लिया। अल फलाह यूनिवर्सिटी की कहानी अब लगभग खत्म हो चुकी है। ईडी ने 16 घंटे की छापेमारी के बाद देर रात उस यूनिवर्सिटी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को गुमराह करके अपनी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाया था। यूनिवर्सिटी चलाने वाले अल फलाह ट्रस्ट के ऑफिस में ईडी ने लंबी कार्रवाई की। तो अब जो है तकरीबन 16 घंटे के बाद जो ईडी की टीम है वो यहाँ से जो है वो निकलती हुई दिखाई दे रही है। छापेमारी के बाद ईडी ने यूनिवर्सिटी के संस्थापक जवाद सिद्दीकी पर शिकंजा कसा। अल फलाह ट्रस्ट का जो हेडक्वार्टर है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ईडी ने जो अल फलाह के फाउंडर हैं जवाद अहमद सिद्दीकी, उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी चलाने वाले ट्रस्ट ने पैसों को अपने परिवार के लोगों में ही बांटा। यूनिवर्सिटी के अंदर हर काम और टेंडर परिवार की कंपनियों को ही दिया जाता। यूनिवर्सिटी ने झूठा दावा किया कि उसके पास NAAC की मान्यता है। अब उस ग्रुप के 19 ठिकानों में छापेमारी के बाद अल फलाह के बचने के रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को आज NIA ने गिरफ्तार कर लिया। अनमोल को कल 200 लोगों के साथ अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था और जैसे ही अनमोल बिश्नोई दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचा, NIA ने उसे गिरफ्तार कर लिया। अमेरिकी एजेंसियों ने अनमोल को पिछले साल नवंबर में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस शहर से पकड़ा था। अनमोल भानु प्रताप नाम से बने फर्जी पासपोर्ट के जरिए अमेरिका पहुंचा था। पासपोर्ट की जांच के दौरान अमेरिकी अफसरों को उस पर शक हुआ। पूछताछ में पता चला कि भानु कोई और नहीं बल्कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई अनमोल बिश्नोई है। इसके बाद FBI ने उसकी गिरफ्तारी की खबर भारतीय एजेंसियों को दी। लॉरेंस के जेल जाने के बाद अनमोल ही उसका गिरोह चला रहा था और अपने बड़े भाई के नाम से देश के अलग अलग हिस्सों में आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहा था। अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहते हुए अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था और हत्या, फायरिंग, फिरौती और वसूली जैसे अपराधों को अंजाम दे रहा था।
अनमोल बिश्नोई पर भारत के अलग अलग राज्यों में 30 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और 4 राज्यों की पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश भी है। अक्टूबर 2024 में मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी का हत्या करवाने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही है। अनमोल पर किराए के गुर्गों की मदद से इसी साल अभिनेता सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने का भी आरोप है। अनमोल ने बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलमान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी ली थी। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर में भी जूनियर बिश्नोई शामिल था। मूसेवाला के मर्डर के बाद ही अनमोल फर्जी पासपोर्ट के जरिए विदेश भाग गया था। महाराष्ट्र के पालघर में गद्दा फैक्ट्री में आग ने भयंकर कोहराम मचाया। यह आग इतनी तेजी से भड़की जिसमें कई मजदूरों के झुलसने की खबर है। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी आग जब तक कमजोर पड़ती, समूची फैक्ट्री का सामान जलकर राख हो गया था। पालघर का वाडा तालुका की कोना ग्राम पंचायत धधक उठी। आग कितनी भीषण है उसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। घने धुएं के बीच आग की तपिश इतनी भीषण थी कि किसी की हिम्मत उसके करीब जाने की नहीं हो पाई। फैक्ट्री में गद्दे बनाने के लिए बड़ी मात्रा में फोम रखा हुआ था। इसी वजह से आग बहुत तेजी से भड़की। शायद इसीलिए बाहर निकलने के रास्ते से जब तक मजदूर बाहर आ पाते, आग ने तेजी से पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी चपेट में आने से कई मजदूर घायल हो गए। आग कैसे लगी फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन करोड़ों के नुकसान की आशंका जताई गई है। आग को पूरी तरह से बुझा दिया गया है। एक ऑटो में नियमों के तहत 3 लोग बैठ सकते हैं। अगर बड़ा डीजल वाला ऑटो है तो ये मान लीजिए कि ड्राइवर 8 लोगों को बैठा ले, लेकिन तेलंगाना में एक ड्राइवर ने अपनी कमाई के लिए ऑटो में स्कूल जा रहे 23 बच्चों को एक साथ बैठाया था। जाहिर है इसके लिए उन मासूम बच्चों को ठूस कर अंदर भरा गया था। ट्रैफिक पुलिस वाले ने जब ऑटो रोककर एक एक बच्चे को निकाला तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह गिनती बढ़ती ही जा रही थी। आखिरी बच्चे के उतरने तक पता चला कि ऑटो वाले ने कुल 23 बच्चे एक जगह बैठा रखे थे। सिर्फ अपनी कमाई के लिए ये बच्चे ऐसी जगह फंसे थे जहां सांस लेना भी मुश्किल था। अब ऑटो जब्त कर ड्राइवर पर कार्रवाई की गई है।